दोस्तों नमस्कार। मुझे कुछ लोगों ने ये बार बार जताया है कि मैं मेरे वीडियो की शुरुआत इससे करता हूँ कि देखिए मैंने कहा था ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। दोस्तों बहुत बार मैंने कहा है और नहीं हुआ है, ये भी मैंने कहा है। पर आज की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में ही मैंने हिंट दे दी थी कि बैंक निफ्टी के अंदर एक बेयरिशनेस देखा जा सकता है। एचडीएफसी के ऊपर ध्यान रखिए रिवर्सल के लिए। बैंक निफ्टी में उस तरह से मूवमेंट आया, मैंने लोगों को बोला भी कि महाप्रसाद मिला। और साथ ही साथ एचडीएफसी के रिवर्सल के ऊपर या एचडीएफसी बैंक के शेयर के मूवमेंट के ऊपर जिन्होंने ध्यान रखा, रिवर्सल भी उन्होंने कैच किया होगा। और उसके बाद दोपहर में मार्केट के अंदर या बैंक निफ्टी में खास करके और एक डाउनफॉल आएगा, इसे भी मैंने आपके सामने रखा। और लिटरली उसी तरह से 300 से 350 पॉइंट की मूवमेंट मेरे मैसेज के बाद आई। दोस्तों ये सारे के सारे इनिशिएटिव आप देख रहे हो, इनिशिएटिव ही ले रहा हूं। कोई भी टेलीग्राम के ऊपर किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोई भी परेशान नहीं करता हूं। और मैं बार बार कहता हूं, मेरे नाम से बहुत से लोग इस तरह से फेक चैनल्स चला रहे हैं, उन्हें फॉलो मत कीजिए, वो लोग फेक है। और इन सारी चीजों का मैं जहां तक हो सके कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतर आपके लिए मैं हाजिर करूं। रीजन बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, आप में से एक मैं हूं और यहां तक आया हूं और मैंने देखा है कि अगर इसे हम लालच को और हमारा जो एडिक्शन है उसे बाजू में रख के इसे करें तो यह हमारे लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स बनता है। और दोस्तों उसी के जरिए मैं ये सारी चीजें आप तक पहुंचा रहा हूं कि कम से कम ट्रेड करें, दिन में 4 से 5 ट्रेड करें। आज देखिए, आज जिन लोगों ने लालच पे कंट्रोल रखा, मैं इसीलिए कहता हूं लालच करोगे ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा आधा। जिन जिन लोगों ने लालच पे कंट्रोल किया होगा उनका प्रॉफिट बचा होगा। नहीं तो आज मैंने कल ही कहा था, वोलेटिलिटी वाला मार्केट है, पैसे लेके जाता है, कॉल में भी लेके जाता है, पुट में भी लेके जाता है। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में ना, मैंने जैसे इसके थंबनेल में लिखा है, आपको एक कमाल का डेटा दिखाने वाला हूं। इस वीडियो के शुरुआत में ही वो डेटा दिखा देता हूं और वीडियो के आखिर में दोस्तों कल का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से होना चाहिए, खास करके बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सबसे आखिर में जोड़ूंगा। पर पहले ये एक इंटरेस्टिंग डेटा पहले आप देख लीजिए, कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए निफ्टी को मैं डेली चार्ट में थोड़ा पीछे लेके आता हूं। पीछे मतलब आप समझ सकते हो 2023 का जनवरी और फरवरी का डेटा हम यहां समझ लेते हैं। देखिए ये दिसंबर हुआ और ये हुआ जनवरी, आप देख सकते हो। ये यहां से अगर आप देखते हो तो ये एक पर्टिकुलर जो लेवल है, देखिए मैं इसे मार्क भी कर देता हूं। ये पर्टिकुलर जो लेवल है, ये लेवल से लेके, ठीक है, ये सेम डेट है नियर अबाउट 24 जनवरी से लेके यहां तक आप देख सकते हो। ये जो लेवल है ना, ये लेवल आपकी जानकारी के लिए नियर अबाउट इसमें जोड़ दूं 900 पॉइंट्स का ये फॉल है। और इसके बाद में तुरंत आप देख सकते हो उतना ही रिकवरी, 900 पॉइंट का फॉल और रिकवरी पिछले साल। मैं आपको और पीछे लेके जाता हूं, ठीक है, आपको होगी ठीक है ये तो हुआ। अब चलते हैं और पीछे, आते हैं 2022 में। ये 2022 है, ठीक है, ये आप यहां देख सकते हो 2022। और 2022 में हम आते हैं यही जनवरी पे, आप देख लीजिए ये डेट है 19 जनवरी। 19 जनवरी को 18,300 के लेवल से नीचे यहां तक आया है। और ये लेवल है दोस्तों 17,770 तकरीबन, आप समझ सकते हो। ये जो है ये लेवल भी, ये भी 800-900 पॉइंट का फॉल है। और ये तुरंत आप देख सकते हो रिकवरी भी ऊपर के लिए। ये 2022 का हुआ। हम 2021 में भी चलते हैं, 3 साल जैसे मैंने कहा आपको पीछे लेके चलता हूं। ये 2021 का डेटा है, ठीक है, आप देख सकते हो 2021 में भी ये हम 2021 में भी हम अगर आते हैं इस डेटा पे तो आप देख सकते हो यहां 2021 जनवरी में ये लेवल, ये देख सकते हो आप, ये देखिए ये आ गया, ये लेवल, ये 2021 24 जनवरी। और ये देखिए नीचे, यहां तक नीचे, और ये बाउंस बैक, ठीक है, ये दिखा भी देता हूं आपको। ये इसके पहले भी
ये नीचे और ये बाउंस बैक। देखिए ये चलता क्या है, अब इसके ऊपर मैं पहले आपको डिस्कस करूं या ये बातें आपको क्लियर करूं। ये होता क्या है बेसिकली, आपने ये अभी देखा किस तरह से डेटा, किस तरह से लेवल्स हमारे सामने आ रही है। पीछे अगर हम जाते हैं इसी वीक में, मतलब हम कह सकते हैं कि प्री बजट वीक, बजट के पहले का वीक, और किस तरह से मार्केट के अंदर मूवमेंट्स बन रही है, ये मैंने विथ एग्जांपल आपको पहले दिखा दिया। अब चलते हैं आज के डिस्कशन के ऊपर, और इस वीडियो के आखिर में मैं समझाऊंगा इस डेटा का मीनिंग क्या है और हमें किस तरह से, या ये क्यों हो रहा है या क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, किन लेवल्स के लिए हमें ट्रेड करना है। दोस्तों देखिए, आज जिन लेवल पे चर्चा हुई थी ना, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से ये वापस घुमा है, और ये जिस तरह का कैंडल बना है, आपके यहां जानकारी के लिए इसे जोड़ दूं, ये एक शुरुआत हो सकती है बुलिश पेयरसिंग, ये जो एक पैटर्न होता है इस पैटर्न की शुरुआत हो सकती है, उस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। पर अब जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है उन लेवल्स के बारे में निफ्टी के अंदर पहले क्लियर कर दूं। जहां क्लोजिंग हुई है 21,453, 21,450 का लेवल है। अब जरूरी क्या है, बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए 21,500 को सस्टेन करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा ऊपर निकल के। अगर ऊपर निकल के होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल मिलेगा 21,600 और दूसरा लेवल मिलेगा 21,730। इस तरह से ऊपर के लेवल निफ्टी के अंदर समझ के रखने, ध्यान में रखने हैं कल के लिए। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए आप जरूरी है कि नीचे के लिए ये अगर काट देता है 21,350 को नीचे, ध्यान दे 21,350, यहां से 100 पॉइंट नीचे, जी हाँ 100 पॉइंट नीचे अगर काट देता है, इसे हम 21,370 फॉर अ सेफ साइड रखते हैं। 21,370 अगर निकाल देता है तो पहला लेवल मिलेगा हमें 21,320, 50 पॉइंट नीचे, और अगर कहीं ये भी निकाल दे तो 21,200, सीधा 100 पॉइंट नीचे। इस तरह के नीचे के लेवल ध्यान में रखने हैं। कल मंथली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी तगड़ा रहेगा, किस तरह से होगा एंड में बातें करते हैं। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं दोस्तों, आज का सेम उसी तरह का फॉर्मेशन हुआ है। लेवल्स को समझते हैं, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, लेवल्स की अगर हम बात करें तो अभी ये इस लेवल से घुमा है और ठीक ठाक घुमा है, 45,000 के लेवल को होल्ड किया है, अच्छे से होल्ड किया है। अब इसी लेवल के ऊपर ये बना रहे, ध्यान दे, मतलब ये बना रहे 45,080 के ही ऊपर, यही लेवल के ऊपर अगर ये बना रहे कल कुछ समय के लिए, तो पहला लेवल मिल सकता है हमें 45,200 और नेक्स्ट लेवल है 45,370, और कहीं इसे भी क्रॉस कर दे तो 45,550। इस तरह के लेवल ऊपर के लिए बैंक निफ्टी में ध्यान में रखने हैं। नीचे के लिए क्या जरूरी है, नीचे के लिए अगर ये काट देता है 44,920 को नीचे, ध्यान दे 44,920 को नीचे काट देता है तो पहला लेवल मिलेगा 44,800 और दूसरा लेवल मिलेगा 44,600। जी हां, 200 पॉइंट की रेंज। इस तरह से ये नीचे चलेगा, लेवल टू लेवल ही काम करना है कल के लिए भी। और मंथली एक्सपायरी है 1 बजे तक, जितना कमाओ लेके घर चले जाओ, भाग जाओ तो ही बचेगा। अब दोस्तों ऑप्शन चेन की चर्चा करते हैं। सबसे आखिर में जो इनिशियली डेटा समझा है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और कल के लिए क्या ट्रेड करना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब अगर हम निफ्टी की बात करें, ध्यान दीजिए, निफ्टी की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो डेटा बना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है, तो जिस लेवल के ऊपर तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है, आज इसे प्रोटेक्ट किया 21,500। आप देख सकते हो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है दोस्तों। अगर इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 21,500 को ऊपर काट देता है तो मिलेगा एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग, ध्यान दीजिए, नहीं तो बनेगा ये तगड़ा हर्डल। नीचे के लिए 21,400, ये देखिए ये 100 पॉइंट का रेंज मेक या ब्रेक लेवल है निफ्टी के अंदर। अगर नीचे निकाल देता है तो मिलेगा एक लॉन्ग अनवाइंडिंग। ध्यान दीजिए इस बात पे अच्छे से, जो भी डेटा बना है। अब देखिए ये 100 पॉइंट के बीच में खेलता रहे तो चिंता नहीं करनी है, ट्रेड से बचना है, शांति रखनी है, जब तक लेवल तोड़ेगा नहीं काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब बैंक निफ्टी
थोड़ा आज डे एंड में निफ्टी के अंदर एक अच्छा उछाल आया। बैंक निफ्टी उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं हुआ या नहीं किया। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देख रहे हो अभी भी 300 रुपए के प्रीमियम से भी, देखिए यहां कॉल राइटर बैठे हुए हैं, यहां हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो है दोस्तों 45,500 में है। मतलब सिंपल है कि अगर कल ये 45,200 को डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है तो तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग आप समझ सकते हो, जो कि टूवर्ड्स लेके जाएगा 45,500। अगर नहीं, नीचे के लिए जरूरी है 45,000। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 45,900 को नीचे काटने दीजिए तो ये लोग अनईजी हो जाएंगे और मिलेगा एक अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग। और आप समझ लीजिए अभी के लिए तो बैंक निफ्टी का जो ड्राइविंग फैक्टर है वो एचडीएफसी बैंक, ध्यान रखना है। एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट आती है, काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये हुआ। अब समझते हैं जो डेटा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया उसके बारे में। देखिए प्री बजट बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा खाली कर लेते हैं या अपना पैसा फ्री कर लेते हैं। किस लिए फ्री करते हैं हम सबको पता है, बजट के अंदर किस तरह से एलोकेशन होगा या बहुत सारी चीजें, इसके बारे में उनका कैलकुलेशन हमसे बहुत अच्छा होता है और पहले ही बहुत सी चीजें वो भाप लेते हैं और उसके लिए पैसा जो है उनका फ्री कर लेते हैं कुछ हद तक। और ये पिछले 3 सालों का डेटा मैंने आपके सामने रखा है, आप उसके पीछे भी जाइए। मैंने ये चेक किया, तकरीबन नॉर्मली ये जो फर्स्ट बिफोर बजट वीक होता है ये 800 से 1000 पॉइंट का रैली निफ्टी के अंदर लेके आते हैं और पैसे को खाली करते हैं। दोस्तों इस रैली के अंदर ये कंसीडर नहीं करके चलना है इक्विटी वालों ने कि ये अब गिरता जाएगा। आज एक ही दिन में बैंक निफ्टी के अंदर 1% का उछाल आया है। तो ये उसको अभी 3 साल का जो डेटा है वही एनालिसिस करके आपके सामने रख रहा हूं कि ये बाउंस बैक भी हो सकता है। और दोस्तों ये मेरे जस्ट स्टडी का पार्ट होता है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पर आप डेटा खुद ही देख लीजिए, आप मुझे बोलोगे यार सर जी सही डेटा इसी तरह से वर्कआउट होता है। तो दोस्तों आज जिन जिन मेरे दोस्तों को प्रसाद महाप्रसाद मिला है कमेंट करके जरूर बताइए। ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके मुझे ये भी बताएं। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करें, एक लाइक इस वीडियो को और मेरे एफर्ट्स को रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।